हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर दोनों साइड ये चेन की बुनाई रहेगी और पूरा उल्टा उल्टा बुना रहेगा। बहुत ही आसानी से बनने वाली बेबी शूज है। तो पहले मैं इस तरीके की बनाऊंगी इसको, फिर ऊपर से ये डिजाइन डालूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम दोनों सिलाइयों को पकड़ेंगे और इस तरीके से पकड़ेंगे कि अंगूठा ऊपर रहे। इस पर हम ऊन रखेंगे इस तरीके से, और फिर ऊन का एक हिस्सा इस साइड रहेगा और एक इस साइड, दोनों साइड ऊन के हिस्से रहेंगे। फिर हम इनको ऐसे 3 उंगलियों से पकड़ेंगे। इस ऊन को 3 उंगलियों से पकड़ा और ये ऊन अंगूठा के ऊपर वाली उंगली से डाला और इस ऊन को अंगूठा के ऊपर डाला और इस तरीके से मैंने फंदा बनाया। बहुत ही आसान था। तो यहाँ पर मैं पूरे फंदे बनाने के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पर हम फंदा गिनकर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। तो यहाँ पर हमने 44 फंदे डाले हैं सिलाई में। अब हम इसमें से एक सिलाई निकाल लेंगे। यहाँ पर हम बुनकर दिखाएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि हम पूरा इसमें उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर हम उल्टी उल्टी बुनाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से फंदों को उल्टा बुनकर दिखाया। इसी तरीके से मैं पूरी रो कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी रो बुनकर दिखाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे करेंगे और उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर हमने कुछ उल्टा बुना है। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमारी पैटर्न में 2 रो बुनकर कंप्लीट हुई हैं। अब हम तीसरी रो बुनकर दिखाते हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से फिर उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए। इसी तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक पैटर्न में हमने 3 रो बुनी है। अब हम पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से फिर उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसी तरीके से हम 6 रो कंप्लीट और करेंगे और फिर इसके बाद दिखाएंगे। यहाँ पर हमारी पैटर्न में टोटल 10 रो हो गई। 1 2 3 4 5, 5 का दूना 10, 5 उल्टी और 5 सीधी। और पैटर्न में मैंने पहले 44 फंदे डालकर दिखाए थे।
तो 44 फंदों को हम 3 जगह डिवाइड कर देंगे। 15 दूना 30, तो 15-15 दोनों साइड कर देंगे और बीच में बचेंगे 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्क कर देंगे ताकि हम भूलेंगे नहीं बाद में। अब हम दूसरी साइड से फंदे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर हमारे 15 दूना 30 हो गए। अब 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। 44 फंदे थे, बीच में 14 फंदे बचे। अब इन फंदों को हम यहाँ से घटाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम उल्टा बुनना स्टार्ट करेंगे। आगे से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे किया और इन 15 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये 15 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब हम उनको पीछे करेंगे और फिर इस फंदे को हम सीधा करेंगे। दूसरी सिलाई पर लिया तो डायरेक्शन चेंज हो गया और फिर हमने दूसरी सिलाई पर दूसरा फंदा लिया, फिर वापस से दोनों फंदों को उसी सिलाई पर लिया। अब इसको हम सीधा बुनेंगे। 2 फंदों का एक फंदा बुना, सीधा बुना। अब ऊन को फिर से आगे करेंगे और फिर से उल्टा उल्टा बुनना चालू करेंगे। तो इस फंदे को हमने दूसरी सिलाई पर उतारा और इस फंदे को भी हमने दूसरी सिलाई पर उतारा और दोनों फंदों को फिर हमने वापस से उसी सिलाई पर लिया, ऊन को पीछे कर दिया और 2 फंदे का एक फंदा बनाया इस तरीके से। यहाँ पर हमने दूसरे फंदे को भी सीधा बुना है। अब हमने ऊन को फिर से आगे कर लिया और फिर उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब इसमें हम तो हमारी फंदा घटाने की ये पहली रो थी। अब एक हम उल्टी रो भी बुनकर दिखाएंगे कि उल्टी रो को किस तरीके से बुनना है। फिर बाकी की रो में उल्टी रो बुनना स्किप कर देंगे। पहला फंदा बिना बुना और फिर उल्टा उल्टा बुना।
अब ये है हमारा 2 फंदे का 1 फंदा किया है, तो इस फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, और फिर इन फंदों को हम जैसा उल्टा उल्टा बुनते आ रहे थे, इनको उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। पैटर्न में हम दोनों साइड से उल्टी उल्टी बुनाई करते आ रहे हैं। ये 2 फंदे का 1 फंदा वाला फंदा है, इसको हम बिना बुना दूसरी सिलाई पर उतारेंगे और फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब हम ये मार्क किया हुआ ऊन भी हटा देंगे। और फिर से पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे हम दूसरी सिलाई पर, और ऊन को आगे कर लेंगे और फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। अगली सिलाई से मैं सिर्फ सीधी साइड की, जो हमारे पैटर्न की सीधी साइड रहेगी, वही अकेली बुनकर दिखाऊंगी, और उल्टी साइड वाली तो सेम ही बुनेंगे, तो उसको स्किप कर देंगे। इन 15 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारे 15 फंदे उल्टे हैं। फिर मैंने ऊन को पीछे कर लिया, और पहला फंदा जो 2 फंदे का 1 फंदा था, उसको दूसरी सिलाई पर लिया, और जो 14 फंदे वाले फंदे थे, उनमें से 1 फंदा फिर से हमने दूसरी सिलाई पर ले लिया, और इस फंदे को हमने फिर से सीधा बुना। तो जो फंदा घटा रहे हैं वो हम 14 फंदे वाले फंदों में से घटा रहे हैं, और फिर से उनको आगे किया हमने, और फिर से उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कर दिया। इस साइड हमारा ये 2 फंदे का 1 फंदा वाला फंदा है, ये वाला, और ये फंदा है हमारा 14 फंदों वालों में का फंदा। इस फंदे को हम सिलाई से नीचे उतारेंगे, फिर इस फंदे को हमने दूसरी सिलाई पर लिया, फिर वापस से हमने इस फंदे को दूसरी सिलाई पर लिया, और फिर अब हम 2 फंदे का, फिर हम ऊन को पीछे करेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे सीधा, फिर ऊन को हम आगे करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टा उल्टा बुनते हुए हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टी रो दिखाना मैं स्किप करती हूँ, उल्टी रो बनने के बाद दिखाऊंगी।
यहाँ पर हमने उल्टी रो उसी तरीके से बुनी है जैसा कि हमने वीडियो में दिखाई थी। अब हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं और ये हमारी तीसरी रो है। पहला फंदा बिना बुना उतारा और फिर से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया। यहाँ पर हम 15 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये हमारे 15 फंदे हो गए उल्टे। ऊन को हम पीछे करेंगे। ये हमारा 2 फंदे वाला फंदा है और ये हमारा 14 फंदों वाला फंदा है। अब इसको दूसरी सिलाई से फिर हम इसी सिलाई पर वापस ले लेंगे और इसको 2 फंदे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। ऊन को फिर से आगे करेंगे और फिर से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर देंगे। अब ये हमारा 14 फंदों वाला फंदा रहेगा, तो इसको हम दूसरी सिलाई पर लेंगे और ये हमारा फंदा है 2 फंदे का एक फंदा वाला, तो इसको हम सिलाई से नीचे उतारेंगे और फिर इस फंदे को पीछे करेंगे और इस फंदे को फिर सिलाई पर आगे डालेंगे और फिर से ऊन को पीछे करेंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें जब तक 2 फंदों का एक फंदा बनाना है जब तक हमारी ये पूरे फंदे बीच के ख़त्म नहीं हो जाते। तो यहाँ से हम फिर से ऊन को आगे करेंगे और फिर उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टी साइड की, तो उसमें हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए उल्टी साइड की बुनाई दिखाना हमने स्किप कर दिया। और यहाँ पर हमारी सीधी रो कंप्लीट हो गई। उल्टी रो हम फिर से दिखाना स्किप करते हैं और ठीक उसी तरीके से बुनेंगे जैसी मैंने पहली रो उल्टी बुनकर दिखाई थी। यहाँ पर हमारी उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से 15 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ऊन को हम पीछे करेंगे। ये हमारा 2 फंदे का एक फंदा किया हुआ है वो फंदा है और ये फंदा हमारा 14 फंदा वालों में से है। इन दोनों को हमने दूसरी सिलाई पर उतार लिया, वापस से फिर हमने उसी सिलाई पर ले लिया। अब हम 2 फंदों को एक फंदा बनाएंगे और फिर से ऊन को आगे करेंगे। बचे हुए फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये फंदा है 14 फंदों वालों में का और ये फंदा है हमारा 2 फंदे का एक फंदा। इस फंदे को हमने इस दूसरी सिलाई पर उतारा
और इस फंदे को हमने जो 2 फंदे का एक फंदा किया हुआ था उसको हमने वापस से उसी सिलाई पर लिया, ऊन को पीछे कर दिया और अब यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी देखिए एक चेन बनकर हाईलाइट हो रही है जो दोनों साइड से टेढ़ी आ रही है। अब हमने ऊन को फिर से आगे कर लिया और फिर से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया। तो हमारी ये रो कंप्लीट हो गई। अब हम उल्टी रो बुनने के बाद दिखाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे हम दूसरी सिलाई पर, दूसरे फंदे से हम उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कर देंगे। उल्टी रो ठीक उसी तरीके से बुनेंगे जैसे कि हमने पहली रो बुनकर दिखाई हुई थी। ये बेबी शूज हम 1 महीने के बच्चे से लेकर 1 साल के बच्चे तक को पहना सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको बड़े बच्चे को बनाना है तो फंदे ज़्यादा डालने होंगे। यहाँ पर हमने 15 फंदों को उल्टा बुन लिया है, ऊन को पीछे कर लिया। ये हमारा 2 फंदे का एक फंदा वाला फंदा रहेगा, 14 फंदों वाला फंदा रहेगा। अब हम 2 फंदों को एक फंदा कर देंगे। ऊन को फिर से आगे करेंगे और बचे हुए फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। फिर से ऊन को पीछे कर लेंगे और ये हमारा 14 फंदों वाला फंदा रहेगा और ये फंदा हमारा 2 फंदे का एक फंदा किया हुआ है वो फंदा है। तो इसको मैंने सिलाई से नीचे उतार दिया और इसको मैंने दूसरी सिलाई पर ले लिया। इस फंदे को हम पीछे कर देते हैं हर बार, ताकि जो हमारी चेन बनेगी वो इसी तरीके से बनेगी। अब हम यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे, ऊन को आगे कर लेंगे इस बेबी शूज़ को बनाने के लिए हमने वर्धमान का ऊन लिया है और 8 नंबर की सिलाई यूज़ करी है। यदि आप बेबी शूज़ बनाते हैं तो आपको सेम साइज चाहिए है तो वर्धमान का ऊन और 8 नंबर सिलाई से ही बुनाई करें, एक बार में परफेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी फिर से ये सिलाई कंप्लीट हुई सीधी साइड की। उल्टी साइड की वीडियो दिखाना हम स्किप करते हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे कर लिया और यहाँ से फिर से उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हमने 15 फंदों को फिर से उल्टा बुन लिया। अब ऊन को हमने फिर से पीछे कर दिया और ये 2 फंदे का एक फंदे को हमने दूसरी सिलाई पर उतार लिया और इस फंदे को भी हमने दूसरी सिलाई पर उतार लिया जो 14 फंदे वालों में से फंदा था। फिर हमने उसी सिलाई पर वापस से उतार लिया। अब हम 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 फंदे का एक फंदा बना दिया। अब हमें ऊन को पीछे ही रखना है। ये हमारा 14 फंदों वाला फंदा है और ये फंदा रहेगा हमारा 2 फंदे का एक फंदा।
तो इस फंदे को हमने दूसरे सिलाई पर उतारा, वापस से फिर उसी सिलाई पर उतारा और फिर 2 फंदे के एक फंदे को हमने दूसरी सिलाई पर कर दिया। अब हमने 2 फंदों का एक फंदा सीधा बुना, तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे का एक फंदा सीधा सीधा आ गया। अब हम उनको फिर से आगे करेंगे। और फिर से हमने उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कर दिया। तो हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर मैं उल्टी रो दिखाना फिर से स्किप करती हूँ, इन दोनों फंदों को फिर से छोड़ देंगे। अब हमारी यहाँ पर ये रो बुनकर भी कंप्लीट हो गई। और अब यहाँ से हम फिर से सीधी रो बुनकर दिखाते हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर और दूसरे फंदे से फिर हमने उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कर दिया। ये हमारे 15 फंदे उल्टे हो गए। अब हमने उनको फिर से पीछे कर लिया और ये 2 फंदे का एक फंदा वाला फंदा है और ये भी 2 फंदे का एक फंदा वाला फंदा है। इनको हमने दूसरी सिलाई पर ले लिया एक साथ और अब हमने फिर इसको 2 फंदे का एक, अब हमने फिर से इसको 2 फंदे का एक फंदा बना दिया। उनको फिर से आगे किया और फिर से उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा। अब उल्टी रो दिखाना मैं स्किप करती हूँ। अब इस रो से हम स्टार्टिंग की तरह बुनाई करेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, उनको आगे करेंगे और उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरीके से अब आगे की बुनाई करना है हमें। यहाँ से मैं वीडियो दिखाना स्किप करती हूँ। यहाँ पर मैंने 40 फंदे डाले हुए थे, फिर मैंने 10 सिलाइयों में 40 फंदे ही बुने। फिर इसके बाद मैंने दोनों साइड से फंदे घटाना स्टार्ट किया। यहाँ तक हमने फंदे घटाए। यहाँ तक फंदे घटाने के बाद यहाँ से हम 8 रो और बुनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 4 की दूना 8 रो हो गई और यहाँ पर है 5, 1 2 3 4 5, तो 5 की दूना 10। तो ना तो इनमें फंदे बढ़ाना या घटाना है और ना ही ऊपर फंदे बढ़ाना या घटाना है। तो इसी तरीके की बुनाई कंप्लीट करने के बाद मैं फंदा बंद करना दिखाती हूँ। अब यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। इस तरीके से वापस से उस फंदे को उसी सिलाई पर लेंगे, फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर उस फंदे को उसी सिलाई पर लेंगे
फिर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर इस फंदे को उसी सिलाई पर लेंगे, फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। तो इसी तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें हमारे सारे फंदे बंद हो जाएंगे। यहाँ पर बचे हुए फंदों को हम बंद करेंगे। इस ऊन को हम यहाँ पर काट देंगे। अब मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही परफेक्शन के साथ सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर मैं 4 फंदों को 1 2 3 4, अब 4 फंदे हम इस साइड से लेंगे। बीच जो अंदर साइड वाले फंदे हैं हम उन्हीं को लेंगे। अब ये हमारा 2 हो गया, 3 4। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी गोलाई का मार्क दे दिया। यहाँ से थोड़ी सी गोलाई आ जाएगी। अब जो बीच वाले फंदे थे उनको हम दोनों साइड से इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस में सिलाई लगाने के बाद हमने ये फेदर वाला ऊन लिया। ऊन लेने के बाद हमने इसमें डबल चेन बुनी। फिर हम इस ऊन को इस तरीके से पकड़ेंगे और क्रोशिया पर एक फंदा लेंगे और डबल क्रोशेट बुनते हुए इस तरीके से, तो हमारा बेबी शूज और भी खूबसूरत दिखने लगेगा। ये सिलाई भी बहुत ही इजी है। तो इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे हम। मेरी वीडियो को लाइक कर मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।